हेलो दोस्तों, मैं रवि सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं CTCI के सेशन में। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर ऑटोमेशन में डेटा एंट्री का। और डेटा एंट्री क्या होता है, डेटा एंट्री कौन करता है, कैसे करता है, किस किस तरीके से करता है, ये सब कुछ मैं आपको इस सेशन में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा एंट्री का। आपने बहुत जगह पे नाम सुना होगा कि डेटा एंट्री की जॉब निकली है, चलो डेटा एंट्री की जॉब करने जाते हैं। या फिर आप इंटरव्यू में जाते हो, बोलता है तो डेटा एंट्री का काम कर लोगे। तो डेटा एंट्री होती क्या है पहले? तो डेटा एंट्री का मतलब होता है किसी डेटा को एंटर करना अपने सिस्टम के अंदर। जी हाँ दोस्तों, डेटा को अपने सिस्टम में एंटर करवाना। मान के चलो आपका बॉस आपको कुछ ऐसा एक फाइल बना के दे देता है, ठीक है, और आपको बोलता है कि यहाँ पे आपको आईडी नंबर टाइप करना है, यहाँ पे नेम टाइप करना है, यहाँ पे उसके प्रोडक्ट, यहाँ पे उसकी सेल, यहाँ पे परचेज। तो वो जो बोल रहा है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। या फॉर द एग्जांपल आप किसी कॉलेज में जाते हो या स्कूल में जाते हो तो हम फॉर्म फिल करते हो आप, तो आप लिखते हो अपना नाम क्या है, आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जीमेल आईडी, आपकी एज आप डिफाइन करते हो। वो सारा डेटा है जो आप उस फॉर्म में एंटर कर रहे हो। ऐसा ही आपका एक्सेल के अंदर, ये VBA के अंदर एक वर्क होता है जिसको हम बोलते हैं डेटा एंट्री। जब आप उस काम को अपने डेटा में एंटर करते हो तो उसको बोलते हैं डेटा एंट्री वर्क। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब आगे बताता हूँ मैं आपको सबसे पहले कि डेटा एंट्री को कुछ लोग करते किस तरीके से हैं और आपको कैसे करना है, कैसे नहीं। तो बेसिकली जो लोग करते हैं मैं उसका डेमो दिखा देता हूँ, और जो मैं करता हूँ मैं उसका डेमो दिखा देता हूँ, फिर आपको सिखाऊंगा इस सेशन में पूरा लास्ट तक। तो जो बेसिकली लोग करते हैं वो यहाँ पे आईडी नंबर डाल देते हैं, जैसे 1 2 इस तरीके से डालते हैं। नॉर्मली पहले 1 टाइप कर दिया, उसके बाद फिर उसका नेम टाइप कर देते हैं, लाइक राहुल कुमार, इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इसका साइज कम कर देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट में डाल दिया जैसे माउस, सेल्स डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, उसका परचेज भी डिफाइन कर दिया मैंने। इस तरीके से लोग कुछ इसको डेटा एंट्री बनाते हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से 1 2 3, ये 1 बाई 1 लोग काम करते हैं इस पर, ये बनाते रहते हैं इस तरीके से। ये UPS, तो ये आपने क्या करा, इस तरीके से कुछ डेटा एंट्री बनाया। लोग इसे ऐसे बनाते हैं, लेकिन अब यकीन मानो मैं कभी भी डेटा एंट्री को ऐसे नहीं बनाता। ये डेटा एंट्री में ऐसे काम नहीं करता। मैं कैसे काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने जैसे ये पूरा सेलेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक, डेटा एंट्री पे क्लिक करा, यहाँ पे जाके ओके करा। आप देखोगे इस सारे की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का डेटा एंट्री वर्क। ज़्यादातर 90% लोगों की, जिनकी जॉब नहीं लगी होती है कभी, जिन्होंने कभी काम नहीं किया होता है, जो फ्रेशर होते हैं, उनका पहली जॉब डेटा एंट्री पे लगती है। 90% की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने आईडी नंबर डिफाइन किया यहाँ पे जैसे 1, उसका नेम क्या है, टैब से आप नीचे आ गए, आपने बोला उसका नेम है मोहित। उसका प्रोडक्ट क्या है, आपने बोला उसका प्रोडक्ट है SMPS। उसका सेल्स कितना है, आपने बोला 1500। उसका परचेज कितना, आपने बोला 350 उसका क्या था, परचेज था, और आपने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब आप जब एंटर कर दोगे तो आप बोलोगे अरे ये तो आया ही नहीं, सिर्फ एक 1 ही तो आया है। जी नहीं, जब भी आप एक्सेल में या किसी चीज़ में काम करते हो तो सबसे पहले आईडी तो आती है, उसके बाद सारी चीज़ें प्रोसेस में आती हैं। अब देखो दूसरा बनाते हैं, हमने यहाँ पे डाला 2, इसका नेम डाल दिया आकाश। मैंने यहाँ पे इसका नाम आकाश टाइप कर दिया। इसका प्रोडक्ट बना दिया मैंने लैपटॉप। आप देखोगे मैंने पहला अलग नेम डाला था, पहला अलग प्रोडक्ट डाला था, अब मैं अलग नेम डाल रहा हूँ, अलग प्रोडक्ट डाल रहा हूँ। इसकी कॉस्ट डाल दी मैंने 4500, सेल्स है सॉरी हाँ 45,000 डाल देता हूँ, और परचेज हुआ था ये 32,000 में। अब आप देखोगे जब मैं एंटर करूंगा तो ये एंट्री नहीं आएगी आकाश लैपटॉप, जो इससे पिछली एंट्री थी यानी कि 1 नंबर वाली, वो यहाँ पे आएगी। देखा आप लोगों ने, ऐसे आपका जो प्रोसेस है वो चलता है डेटा एंट्री के अंदर। लेकिन अब आप चाहते कि वो भी आ जाए, आप काम बंद करना चाहते हो, तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको हटाओगे ऑटोमेटिक वो चीज़ यहाँ आ जाएगी। देखो
इसको बोलते हैं डेटा एंट्री वर्क। लेकिन ये फॉर्म बना कैसे, जब मैं इस पर टिक कर रहा हूँ तो ये कैसे खुल रहा है, क्या चीज़ है, ये सारा का सारा दोस्तों हम इस लाइव सेशन में सीखने जा रहे हैं। बस आपका काम है प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना। और अगर आपको सच में ये चीज़ अच्छी लग रही है तो अभी लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। चलो तो देखते हैं कैसे करते थे इसको, शुरू से बनाते हैं, जीरो से लेके। तो सबसे पहले आपने क्या करा, मैं इसको हटा देता हूं यहां सारा, शुरू से बनाते हैं। हम यहां पे गए, हमने यहां पे एक्सेल ओपन कर लिया। उसके बाद मैं यहां पे आया और यहां पे आके मैंने क्या करा, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा कर दिया इस तरीके से। यहां पे आके आपने क्या करा, एक बेसिक सा छोटा सा एक फॉर्मेट बना लिया, जैसे आईडी नंबर, नेम, प्रोडक्ट, ये सब कुछ कंपनी में बना हुआ होगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल्स, ये आपको सब कुछ वहां पे बना हुआ मिलेगा। आपका जो काम है वो है डेटा एंट्री का, आपको डेटा को एंटर कराना है डेटा के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर। लेकिन ये होगा कैसे वो बताने जा रहा हूँ। इतना बनाने के बाद आपका काम है वो है, आपने इस पर बॉर्डर भी लगा दिया। अब देखो ऑटोमेशन के थ्रू हम सारा का सारा काम कैसे करेंगे। ऑल्ट डब्ल्यू वी जी, लाइन्स हटाने के लिए। अब देखो जो आपका काम है वो ऑटोमेशन लगाना, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया आपको, वो ऑटोमेशन लगेगा कैसे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो ऊपर की हेडिंग्स है हम थोड़ा सा इनको भी यहाँ पे कलर दे देते हैं, ताकि पता चल जाए कि हमारा डेटा इस तरीके से जनरेटेड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अल्ट F11, अल्ट F11 करा। यहाँ पे से आप देखोगे मेरा पहले से बना हुआ था, मैं ऑल्ट आई एम करके एक नया मॉड्यूल इंसर्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको मॉड्यूल्स जनरेट करना है। मॉड्यूल कैसे बनाना है, कैसे प्रोसेस करना है, ध्यान से देखो सब लोग। सबसे पहले आपने बोला सब, तो आप क्या करना चाह रहे हो, आप डेटा एंट्री का काम कर रहे हो। डेटा एंट्री कैसे, डायनेमिक, तो डायनेमिक के लिए आपने लिखा डायनामिक डायनेमिक डेटा एंट्री फॉर्म। आपने यहाँ पे इस तरीके से टाइप कर लिया। जैसे आप टाइप करोगे आप नीचे आ जाओगे। अब आपको यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का कोड बनाना है। वो एक लाइन का कोड यकीन मानो बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बचा सकता है आपका। तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे टाइप करना है, एक होता है एक्टिव सेल, एक होता है एक्टिव सीट। मैं दोनों को बताऊंगा, क्योंकि अगर एक चीज़ बताई जाए तो आपको कंप्लीट तरीके से नहीं आएगा। एक होता है एक्टिव सेल, जब भी आप एक्टिव सेल टाइप करते हो आप देखोगे यहाँ पे भी वही ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाता है जो हम काम करना चाहते हैं या हम कुछ भी काम करना चाहते हो एक्टिव सेल के साथ खुल जाता है। लेकिन अगर हम एक्टिव सेल के साथ काम करते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि किसी एक सेल पे आप काम कर पाओगे, यानी कि जैसे आपका ये एक्टिव है तो यहीं पे कर पाओगे, यहाँ नहीं कर पाओगे, यहाँ नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्टिव सेल नहीं टाइप करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है एक्टिव शीट, क्योंकि एक्टिव सेल सिर्फ एक पे काम करेगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, एक्टिव शीट डायनेमिक बनेगी, इंटायर वर्क शीट पे बनेगी। तो आपने यहीं पे जाना है और यहाँ पे लिखना है एक्टिव शीट डॉट, एक्टिव शीट डॉट। अब एक्टिव शीट के बाद आप क्या चाहते हो अपने डेटा में वो आपको टाइप करना है। तो आपने बोला मुझे यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए, एक फॉर्म ही तो है जो वहाँ पे ओपन हो रहा था, एक पॉपअप बॉक्स ओपन कर रहे थे आप, उसको आपको देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो शो करे, क्या शो करे, एक्टिव शीट के अंदर शो करे। तो क्या शो करे, आपने बोला वो करे डेटा फॉर्म, डेटा फॉर्म। बस ये एक लाइन का कोड, यकीन मानो दोस्तों बहुत ज़्यादा यूजफुल
होने वाला है आप लोगों की लाइफ में जो डेटा एंट्री पे काम करेंगे, जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने कभी भी जॉब नहीं की। अब यकीन मानो जब भी आप इसको करोगे, सामने वाला बोलेगा यार कितना एक्सपर्ट है ये, कितना सही तरीके से काम कर रहा है। उसको ये दिखेगा कि आप एक्सपर्टीज तरीके से काम कर रहे हो, उसको पता ही नहीं चलेगा आप फ्रेशर हो। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ें इतनी अच्छी सीख ली हैं। तो एक्टिव शीट डॉट सो डेटा फॉर्म, यानी कि एक्टिव शीट के अंदर जो हमारी शीट है जो एक्टिव है उसके अंदर शो करे, क्या शो करे? डेटा फॉर्म। अब डेटा फॉर्म क्या होता है? वो ऑटोमेटिक हमें वीवीए बना के दे देगा। बस आपका काम सिर्फ इतना था। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसको हटा देना है। इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, इंसर्ट पे जाओ, यहाँ से आपने इसको शेप में ले लिया, इस पर राइट क्लिक करो और असाइन मैक्रो करना है। किसके साथ करना है? डायनामिक, डायनेमिक डेटा एंट्री फॉर्म। राइट क्लिक करा, यहां पे आपने एडिट टेक्स्ट कर दिया, जैसे डेटा एंट्री फॉर्म। आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। यहां से आप इसको कलर कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो, जो आप चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी आप यहां से कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हो सारा, कंट्रोल बी से इसको बोल्ड कर सकते हो, ऑल्ट एच ए सी से सेंटर में रख सकते हो, ऑल्ट एच ए एम से मिडिल में रख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सारा। आपने जो काम करना था वो आप यहाँ कर चुके हो, जस्ट आपका काम है अब इस काम को देखना और करना कि किस तरीके से ये फॉर्म जनरेट होगा। तो पहला काम जो है, कभी भी आप अपना कर्सर यहाँ नीचे मत रखना। आप लोग देख लो, इसको बहुत ज़रूरी है समझना। आपको यहाँ अपना कर्सर नहीं रखना है, आपको हेडिंग सेलेक्ट करके रखनी है और डेटा एंट्री फॉर्म पे क्लिक कर देना बस। और देन यहाँ से इस तरीके से कुछ मैसेज आएगा। तो ये जस्ट आपको बताता है कि आप सेटिस्फाइड हो, कि आप करना चाहते हो सारी कंडीशन फॉलो करने के लिए। तो आपको बोलना है यस। ये आ चुका है। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है वीडियो का, इसलिए बिल्कुल इसको कंप्लीट देखो। तो सबसे पहले आपने आईडी नंबर डाला, जैसे 1, नाम डाल दिया सूरज, प्रोडक्ट डाल दिया लैपटॉप, सेल्स डिफाइन कर दिया आपने, 35,000 का सेल किया है, परचेज का 28,000 का एक बन चुका है। एक और बनाते हैं, सूरज का मैंने बना दिया, मैं आपको बताता हूं शरबन का। यहां पे लिखा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मैंने डिफाइन कर दिया LED, या फिर एक मोबाइल डाल देते हैं इसके लिए। सेल्स डाल दिया मैंने 18,000, उसने जो खरीदा था वो खरीदा था 12,000 रुपये का। एंटर करा, सेव। एक और देखते हैं, थर्ड बना रहा हूं अंकित का। प्रोडक्ट डाल दिया मैंने SMPS, सेल्स डाल दिया 14,000, परचेज था 8,500 का। देन एंटर कर दिया और इसको यहां से हटा दिया। तो आप देखोगे सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे आ चुकी हैं। अब मेन काम जो शुरू होने जा रहा है उसको बिल्कुल देखो, ध्यान से देखो। जब आप इसको ऐड करोगे, क्योंकि आप कभी ना कभी डेटा तो फाइंड करोगे ना, तो आप जब आपका बॉस आपको बोलेगा कि मुझे इसके अंदर डेटा बताओ, सूरज का डेटा दिखाओ, या सरवन का दिखाओ, या आईडी नंबर 3 का दिखाओ, 1 का दिखाओ, तो आपको एक एक करके ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा, सर ये रहा, या सर ये रहा। और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे होगा, क्योंकि ये बड़ा बन चुका होगा डेटाबेस तब तक, क्योंकि ये अभी तो आपको छोटा दिख रहा होगा। लेकिन जब आप इस पर काम करोगे तो इस तरीके से जो 1 2 3 आ रही है, ऐसे 50,000 तक जा सकता है। आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है सारा हेडिंग्स, डेटा एंट्री फॉर्म पे जाना है। अब देखो यहां से आपको दिखना शुरू हो जाएगा, देखो फाइंड प्रीवियस,
नेक्स्ट यहाँ से आप देख सकते हो ये आ गया, 3 का आ गया, फर्स्ट का आ गया। एक क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब किसी एक, तो जैसे ना 3 का, तो आप देखोगे 3 का ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अगर आपका डेटा में 50,000 का भी डेटा होता है ये ऑटोमेटिक आपको निकाल के दे देगा। आपको जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया फिल करना है, क्राइटेरिया में आपने बोला मुझे देखना है 2 का, तो 2 का है आपका यहाँ पे सॉरी 3 का है यहाँ पे अंकित। तो इस तरीके से जो भी आप डालते रहोगे ये ऑटोमेटिक आपको दिखाता रहेगा। मैंने यहाँ पे 3 डाला था तो अंकित आ गया है, 2 डालूंगा सरवन आ जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, इसको समझना है। न्यू का मतलब होता है नया रिकॉर्ड। अब आप चाहते हो एक नया रिकॉर्ड बनाना, आप चाहते हो कि यहाँ पे एक नया बने, तो आपने न्यू कर दिया यहाँ पे आके। अब यहाँ पे गए, आपने डाल दिया जैसे फोर्थ में आपने डाल दिया कृष्णा, उसका है मेट्रो ले रहा है कृष्णा का पैसा है काफ़ी पैसा, और वो मेट्रो ले रहा है 450 रुपये की, वो खेलने वाला बच्चों के लिए, और परचेज है उसका 980 का। लॉस में जा रहा है कृष्णा यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और इसको यहाँ से हटा दिया। तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखने लग गया है। अब अगर आपको रिकॉर्ड फिर से देखना है तो सेलेक्ट करो, डेटा एंट्री पे जाओ, क्राइटेरिया में डालो, जैसे आपने डाला 4 तो कृष्णा आ गया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा में सारी चीज़ें देख सकते हैं। ना आपको किसी वीलुकअप की जरूरत पड़ेगी, ना इंडेक्स मैच की जरूरत पड़ेगी, ना किसी क्राइटेरिया की। बस आपको डेटा एंट्री का फॉर्म देखना है। आपका बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे बचने वाला है। जो टाइम आप वेस्ट कर देते हो बनाते टाइम वो बचने वाला। दूसरी बात इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी आप किसी के सामने इस तरीके से काम कर रहे होगे, आप यहाँ फिल कर रहे हो, यहाँ हो रहा है, वो बोलेगा भाई क्या एक्सपर्ट बंदा है भाई, ये तो है, बस ये गुरुजी से ट्रेनिंग लेके आया है ये बंदा। उसको पता चल जाएगा इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि आप ये ऑटोमेटिक कर रहे हो। इसको बोलते हैं VBA, ऑटोमेशन के थ्रू, डायनेमिक VBA। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिए ये सारा का सारा समझना सीखना। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करो, अभी करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और नई लाइव क्लासेस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।